हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज एसिड बेस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो एसिड बेस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले एसिड बेस का जो क्लासिकल थ्योरी है उसको देखते हैं। एसिड किसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। तो जो 9-10 में हम पढ़ के आए हुए हैं एसिड बेस, वही चीज़ को रिवाइज करते हैं। तो एसिड अगर बोल रहे हैं, एसिड एसिड किसको बोलेंगे? एसिड के लिए क्या होना चाहिए? ये जो एसिड उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका क्या हो, सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है? सोर टू टेस्ट। एसिड क्या है? सोर टू टेस्ट। इसका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, सोर टू टेस्ट। दूसरा क्या है? टर्न्स ब्लू लिटमस टू ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरा क्या है? इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। चौथा क्या होगा? चौथा रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल। अगर एक्टिव मेटल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जो कि एक्टिव हो, जिसका रिएक्टिविटी हो। जो रिएक्टिव मेटल है उसी को एक्टिव मेटल बोलते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये क्या है? एक्टिव मेटल नहीं है। तो रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करेगा? एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा एसिड, तो क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसका लिख लेते हैं Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस। फोर्थ है डिकम्पोज डिकम्पोज कार्बोनेट टू लिबरेट CO2। लिबरेट CO2। तो इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं CO। इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। ये क्या होगा? CaCl2 H2O प्लस CO2 गैस। जब हम एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इससे क्या होगा? CO2 गैस लिबरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिड के लिए ये क्या है? जब इसको हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड को, तो क्या लिबरेट करेगा? CO2 गैस। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अब बेस के बारे में देखते हैं, जो बेस के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। बेस बेस क्या है? बीटर इन टेस्ट, बीटर टू टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा है? बीटर। इसका जो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू।
pH क्या होगा इसका? pH मोर देन 7। एब्जॉर्ब्स, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब्स करता है CO2, एब्जॉर्ब CO2 टू फॉर्म कार्बोनेट। तो जो बेस है, बेस क्या करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करके एक कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? अपना कार्बोनेट बनाता है। और ये यहाँ पे CO2 का एब्जॉर्ब करता है ये CO2, और एसिड क्या है? CO2 को लिबरेट करता है। तो ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस है दोनों में, एसिड और बेस में। जो हम डिस्कस करेंगे वो 11th का सिलेबस में है, एसिड बेस कंसेप्ट, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 3 कंसेप्ट है एसिड बेस का, 3 कंसेप्ट है। 3 साइंटिस्ट के नेम पे 3 कंसेप्ट है एसिड बेस का। तो पहला जो कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट, उसको हम देखते हैं जी अर्हेनियस कंसेप्ट क्या है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट, तो एसिड बेस का 3 कंसेप्ट है, 3 साइंटिस्ट के नेम पे है। पहला कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरा जो है ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, तीसरा है लुईस कंसेप्ट। तो तीनों का एक एक करके देखेंगे जो तीनों कंसेप्ट क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या है? अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कंसेप्ट, तो एज पर अर्हेनियस कंसेप्ट एसिड किसको बोलते हैं? एसिड के लिए क्या डिफिनेशन है? तो एसिड आर द सब्सटेंस, एसिड आर द सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस which furnishes hydrogen ions या H+ in aqueous सॉल्यूशन। तो एसिड किसको बोलेंगे? जो क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। H+ रिलीज करेगा कब? एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा ये? H+ रिलीज करेगा। बेस किसको बोलेंगे? बेस, बेस के लिए क्या है? बेस इज ए सब्सटेंस विच furnishes OH, which furnishes hydroxyl ion in aqueous solution। in its aqueous solution, यहाँ पे in its aqueous solution। बेस का, एसिड का एग्जांपल लिख लेते हैं, HCl, HBr, H2SO4। जो भी H+ एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस जो OH- रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, NaOH, CaOH2, ये सब क्या करेगा? बेस है ये। बेस मतलब जो H+ रिलीज करेगा, जो H+ रिलीज करेगा
एसिड H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस जो रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस किसको बोलेंगे? जो कि OH माइनस रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में, इसको एसिड बोलेंगे। एक्वस सोल्यूशन में जो H प्लस रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस जो OH माइनस रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो पहला लिखते हैं HNO3, यहाँ पे एक्वस में ये H प्लस रिलीज कर रहा है और NO3 माइनस, तो ये क्या है? एसिड है। दूसरा HCl, एक्वस में H प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी क्या है? एसिड है। CH3COH, एक्वस में ये H प्लस रिलीज कर रहा है, तो ये भी क्या है? एसिड। CH3CO माइनस, ये क्या है? एसिड है। NaOH एक्वस H प्लस OH, Na प्लस OH माइनस, यहाँ पे एक्वस है, एक्वस 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 एक्वस, यहाँ भी क्या है? OH माइनस में भी क्या है? ये भी एक्वस है। KOH एक्वस, तो यहाँ पे K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, यहाँ पे NH4OH एक्वस, यहाँ पे क्या है? Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या? OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो ये क्या है? बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट क्या है? ये अगर ये कंप्लीटली क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कि कम आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है एक्वस सोल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो सेम कंसेप्ट बेस के लिए है, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा बेस, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो बेस क्या हो? कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट में वो क्या होगा? डिसोसिएट करेगा, पूरा पूरा आयनाइज नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस। तो जो H प्लस जो होता है, ये क्या है? अगर H है तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एक अगर H है तो इसके पास कितना प्रोटॉन है? प्रोटॉन एक है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक है। लेकिन जब H प्लस हुआ तो इसके पास प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन इसके पास एक है और इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये प्रोटॉन के पास जो चार्ज डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या करता है? जो एक्वस में जो H2O है, इसके साथ ये क्या होता है? यहाँ पे H3O प्लस बन जाता है, H3O प्लस, या फिर H5O प्लस, O2 प्लस, इस तरह का बन जाता है। तो जो जो वाटर है, एक्वस सोल्यूशन में जो वाटर है, उसके साथ H प्लस क्या हो जाता है? H3O प्लस, या H प्लस लिखे या H3O प्लस लिखे, सेम चीज़ है, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो जाता है? ये स्टेपल, ये जो है H प्लस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंसेप्ट का लिमिटेशन, अरेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, तो पहला लिमिटेशन क्या है? जो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वस सोल्यूशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है।
दूसरा क्या है, इट डज नॉट accounts for acidity of substance like CO2, SO2, SO3, AlCl3, BF3, ये सब का एसिडिटी को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास क्या है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके पास क्या है, H+ नहीं है, तो ये H+ नहीं दे रहा है, तो क्या ये एसिड नहीं है, तो ये एसिड नहीं है, इसको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसका एसिडिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अरेनियस कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इसका एसिडिटी, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इट विच डू नॉट हैव which do not contain any hydrogen ions। तो जो AlCl3 है, AlCl3 का जो एसिडिटी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अरेनियस कंसेप्ट से हम इसका एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये एसिड है लेकिन ये अरेनियस एसिड नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आता है why AlCl3 आर नॉट अरहेनियस एसिड, तो अरहेनियस एसिड ये क्यों नहीं है AlCl3, तो इसका रीज़न क्या होगा, कि अरहेनियस एसिड इसलिए नहीं है AlCl3 क्योंकि ये क्या है, इसके पास H+ नहीं है, H+ ये रिलीज नहीं करता है, तो ये क्या है, अरहेनियस एसिड नहीं है। तो लेकिन ये क्या है, लुईस एसिड है, ये क्या है, ये लुईस एसिड है, लेकिन ये अरहेनियस एसिड नहीं है। तो लुईस एसिड, लुईस कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे लुईस एसिड क्यों है, कैसे है ये लुईस एसिड। तो अरहेनियस एसिड ये नहीं है। दूसरा, ये इट डज नॉट एक्सप्लेन अकाउंट्स basicity of substances like NH3। NH3 का जो बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और अमोनिया का बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया ये इसको एक्सप्लेन, क्योंकि ये क्या है, ये जो है यहाँ पे OH- रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि विच डू नॉट कंटेन OH-। तो इसमें OH- नहीं है, इसलिए क्या है, ये अरहेनियस बेस नहीं है, तो अरहेनियस बेस ये नहीं है। लेकिन अमोनिया क्या है, ये ब्राउनस्टेड बेस भी है, लुईस बेस भी है, ये ब्राउनस्टेड बेस भी है और लुईस बेस भी है। कैसे ब्राउनस्टेड बेस है, क्योंकि ये इसके पास क्या है, ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, ये ब्राउनस्टेड बेस है। और लुईस बेस कैसे है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या है, लुईस बेस। जो कि आगे के कंसेप्ट में देखेंगे, जो अरेनियस बेस की और लुईस बेस और ब्राउनस्टेड बेस में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ को देखते हैं। तो अब जो टॉपिक हम देखते हैं, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या है, तो ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या है,
acid is a substance which donate H plus या प्रोटॉन, H प्लस आयन और प्रोटॉन विच डोनेट हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनस्टेड एसिड। और बेस के लिए क्या है? बेस इज ए सब्सटेंस, इसका एग्जाम्पल HCl, HBr, H2SO4, ये सब क्या है? ब्राउनस्टेड एसिड है। बेस के लिए क्या है? इट इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। तो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको बेस बोलेंगे, आयन को डोनेट करेगा उसको ब्राउनस्टेड बेस बोलेंगे। तो जो एक्सेप्ट करेगा उसको बेस बोलेंगे, जो डोनेट करेगा उसको एसिड बोलेंगे। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेस का। तो NH3 क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या है? बेस है। अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? बेस है। NH4 प्लस बना, ये क्या है? तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। H2O है और इसको HCl को H2O के साथ क्या किए? ये H प्लस, यहाँ पे H2O H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। H2O क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है? ये बेस है। और ये H प्लस दे रहा है तो क्या ये एसिड है। और जब ये H प्लस दे रहा है तो ये इसका जो बनेगा, इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? तो इस केस में क्या है? HCl क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है तो क्या ये एसिड है। क्या ये एसिड। और H2O क्या कर रहा है? H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या ये बेस है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस डोनेट किया ये तो यहाँ पे Cl माइनस। तो ये अगर ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस। इससे जो बना है, एसिड से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। और ये क्या है? यहाँ पे ये H प्लस एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा? यहाँ पे H3O प्लस। ये क्या है? कंजुगेट एसिड। या इसको सिर्फ सिंपली H प्लस भी लिखें तो सेम चीज़ है। तो ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस, इससे क्या बना? ये कंजुगेट एसिड बना। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जे अगर एसिड क्या हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस, ये क्या होगा? वीक। और ये वीक एसिड हो तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? ये वीक होगा। क्या होगा? ये वीक होगा।
अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंजुगेट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो बेस क्या होगा, वीक होगा, और अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो क्या होता है जब H2O को NH3 के साथ, जब H2O NH3 से क्या हुआ, ये अमोनिया है, तो ये क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है, और ये डोनेट कर रहा है H+, तो ये क्या है, एसिड है। तो ये क्या है, एसिड। तो यहाँ पे इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। ये NH4+ और प्लस क्या बनेगा, OH-। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस। क्या है, कंजुगेट बेस। तो ये इससे ये बना और इससे ये बना, तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। तो NH3 ये एक पेयर बना, और एक पेयर कौन सा बना, H2O OH-। ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। तो अगर हमको कंजुगेट बेस दिया हो और हमको कंजुगेट बेस दिया हो और एसिड हमको बनाना हो, तो एसिड के लिए क्या करना होगा, H+ ऐड करना होगा। एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, H+ को ऐड करना होगा। और बेस बनाने के लिए कंजुगेट एसिड दिया हुआ हो, कंजुगेट एसिड दिया हुआ हो, और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस में। तो कंजुगेट एसिड से हमको बेस में जाना है, तो क्या करेंगे, H+ को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, H+ को रिमूव करेंगे। तो कंजुगेट बेस से एसिड बनाना हो तो H+ को ऐड करेंगे। तो हमको कंजुगेट बेस दिया हुआ है और हमको उसका ब्रोंस्टेड एसिड बनाना है। क्या बनाना है, कंजुगेट बेस फॉर फॉलोइंग एसिड। तो H2SO4 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HSO4- दिया हुआ है, H2S दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है। तो हमको क्या बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है। क्या बनाना है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कंजुगेट बेस बनाने के लिए हमको H+ को रिमूव करना होगा। H+ को रिमूव करना होगा। H+ को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, H2SO4 का क्या होगा कंजुगेट बेस, तो HSO4-। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl-। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, SSO4-। यहाँ पे एक और H निकल गया तो यहाँ पे एक और चार्ज बढ़ गया। इसका क्या होगा कंजुगेट बेस,
HS माइनस, और इसका फिर से बोल रहा है जो इसका क्या होगा कंजुगेट बेस, तो H2 माइनस होगा, 2 माइनस। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस NO3 माइनस। तो बेस कंजुगेट बेस हमको निकालना है तो क्या करना होगा, H प्लस को रिमूव करना होगा। अगर सेम यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता, जो ये ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ है, ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ है, ब्रोंस्टेड बेस, और इसका कंजुगेट एसिड निकालना है। क्या निकालना है, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, क्या करना होगा, कंजुगेट एसिड, क्वेश्चन क्या है, कंजुगेट एसिड निकालना है। तो NH2 माइनस HCO माइनस OH माइनस H3O H2O, उसके बाद C2H5OH और NH3। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ, कंजुगेट एसिड बनाना है। तो ब्रोंस्टेड बेस से इसको हमको कंजुगेट एसिड बनाना है। तो एसिड बनाने के लिए H प्लस को ऐड करेंगे। ये ब्रोंस्टेड बेस था, कंजुगेट एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम H प्लस को ऐड करेंगे तो NH3 हो जाएगा। ये क्या होगा, CH3COH, ये C2H5OH2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, NH4 प्लस। तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बेस को पहचान सकते हैं हम इजली। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ये लिविस कंसेप्ट है। क्या है, लिविस कंसेप्ट। तो लुईस कंसेप्ट से देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल अर्हेनियस एसिड, ऑल अर्हेनियस एसिड आर नॉट ब्रॉन्ज आर ऑल अर्हेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, but all ब्रोंस्टेड base are not arrhenius base। तो जितना भी अर्हेनियस एसिड है वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड भी है, जैसे HCl, HBr, H2SO4, ये सब क्या है, सब क्या है, अर्हेनियस एसिड भी है, और अर्हेनियस एसिड भी है और ब्रोंस्टेड एसिड भी है। लेकिन ऑल अर्हेनियस, ऑल ब्रोंस्टेड बेस, ऑल ब्रोंस्टेड बेस, एग्जाम्पल ब्रोंस्टेड बेस ले लिए NH3, तो ये क्या है, ये अर्हेनियस बेस नहीं है, ये अर्हेनियस बेस नहीं है, लेकिन ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है। तो क्यों नहीं अर्हेनियस बेस है, अर्हेनियस बेस के लिए क्या होना चाहिए, OH माइनस। यहाँ पे OH माइनस नहीं है, ये OH माइनस नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, अर्हेनियस बेस नहीं है, लेकिन ये ब्रोंस्टेड बेस है। तो ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर नॉट बेस और अर्हेनियस बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को देखते हैं।
तो लुईस एसिड, एसिड लुईस एसिड किसको बोलेंगे? द स्पीसीज विच एक्सेप्ट लोन पेयर, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड उसको बोलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, BF3, ये सब क्या है? लुईस एसिड है। या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है, क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो AlCl3 कैसे लुईस एसिड है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितना एल्युमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया इसके पास? इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है? कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे? एसिड। BF3 में भी सेम केस, ये क्या है? एसिड है। और लुईस बेस, बेस के लिए क्या है? लुईस बेस क्या? तो लुईस एसिड में सिंपल कैटायन भी हो सकता है। सिंपल कैटायन ये भी क्या? ये भी लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे H+, Ag+, ये सब क्या है? लुईस एसिड है। और जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली हो, क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल। जिस सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम जिसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, वो भी क्या है? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी क्या है? ये लुईस एसिड का एग्जाम्पल्स है। जैसे SiF4, इसको जब हम 2F से करेंगे तो क्या होगा? SF6 बनेगा। SF6 2-, तो ये क्या है? ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। और ये क्या है? बेस। और मल्टीपल बॉन्ड है किसी के पास, वो भी क्या है? जैसे CO2 है, SO3 है, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? लुईस एसिड है। तो ये क्या है? लुईस एसिड। लुईस बेस। Lewis base, the species which accept, which donate इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। एग्जाम्पल NH3, ये क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये क्या है? लुईस क्या है? लुईस बेस है। ये क्या है? लुईस बेस।
यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ऑल ब्राउनस्टेड बेस आर लिविस बेस। जितना भी ब्राउनस्टेड बेस है वो लिविस बेस है। तो क्लासिफाई इनटू लिविस एसिड एंड बेस। तो लिविस एसिड और बेस में क्लासिफाई करना है। पहला OH माइनस, F माइनस, उसके बाद क्या है H प्लस, BF3, C, NH2 माइनस। तो OH माइनस क्या है लिविस बेस, ये क्या है लिविस बेस, ये क्या है लिविस एसिड, ये क्या है लिविस एसिड, और ये क्या है लिविस बेस। तो इस वीडियो में लिविस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड और अरहेनियस एसिड को हम डिस्कस किए। तो अरहेनियस एसिड क्या है? अरहेनियस एसिड जो H प्लस देगा वो क्या है? जो H प्लस देगा वो अरहेनियस एसिड है। क्या है? अरहेनियस एसिड। जो OH माइनस देगा वो क्या है? अरहेनियस बेस है। ब्रोंस्टेड एसिड कौन है? ब्रोंस्टेड एसिड जो H प्लस देगा वो क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, लेगा, वो क्या है? ब्रोंस्टेड बेस है। क्या है वो? ब्रोंस्टेड बेस। लुईस एसिड में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या है? एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या है? बेस। बस इतना सा बात दिमाग में याद रखना है। पूरा एसिड बेस कंसेप्ट क्लियर है। अरहेनियस एसिड के लिए क्या? जो H प्लस देगा वो क्या है? अरहेनियस एसिड। OH माइनस देगा वो क्या है? अरहेनियस बेस। ब्रोंस्टेड के लिए, जो बेस के लिए क्या है? जो H प्लस लेगा वो क्या है? बेस है। बस इतना सा पॉइंट को याद रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन
राइट कंजुगेट एसिड एंड बेस ऑफ conjugate acids for the following. तो पहला दिया हुआ है NH2 माइनस, उसके बाद NH3, उसके बाद क्या दिया हुआ है HCO माइनस। तो इसका कंजुगेट एसिड बनाना है। तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, H प्लस को ऐड करना होता है। सिंपल सा है, जो इसमें अगर H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। H प्लस अगर ऐड हो रहा है कंजुगेट एसिड बेस में, और जो एसिड जो होता है क्या होता है, एसिड H प्लस को डोनेट कर, H प्लस को डोनेट कौन करता है, एसिड H प्लस को डोनेट करता है। तो इसमें क्या करेंगे, H प्लस को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंजुगेट एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड, इसका हो जाएगा NH4 प्लस, इसका कंजुगेट एसिड ये हो जाएगा। ये क्या है, कंजुगेट एसिड। उसके बाद दिया हुआ है क्या, SO4 2 माइनस, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो HSO4 माइनस होगा, इसका कंजुगेट एसिड ये होगा। राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। HF H2SO4 HCO3 माइनस। तो इसका हमको कंजुगेट बेस निकालना है। तो H प्लस को रिमूव कर देंगे तो क्या निकलेगा, H प्लस को रिमूव कर देंगे तो ये F माइनस क्या है, इसका कंजुगेट बेस, और H प्लस क्या है, ये कंजुगेट एसिड। तो F माइनस इसका हो जाएगा कंजुगेट बेस, इसमें क्या होगा HSO4 माइनस कंजुगेट बेस, इसमें क्या होगा HCO3, यहाँ पे हो जाएगा CO3 2 माइनस, क्योंकि H प्लस रिमूव हो गया तो एक इसमें और क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस, ये क्या है, कंजुगेट बेस।